आपको समझना है, ठीक है भाई। चलो ओके। देखो बच्चों, मैंने आपको ये समझाया हुआ कि जैसे अगर दो संख्याओं का रेशियो दिया ए रेशियो बी बराबर 3:2, ए रेशियो बी बराबर सपोज ये ले लिया, सपोज मैंने 5:3 ले लिया, ठीक है बच्चों। अगर ए रेशियो बी बराबर 5:3 है मेरे प्यारे भाई, 5:3 है, तो जब मैं रेशियो हटाता हूं तो एक वेरिएबल से गुणा होगी। अगर हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा होती है। अगर ए से बी का रेशियो 5:3 है, मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल एक्स से गुणा हो जाएगी, 5x और 3x। मैं रेशियो लूंगा मेरे प्यारे में, वापस एक्स कट जाएगा। अब एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि सवाल क्या है। मैं रेशियो लूंगा, एक्स एक्स कट जाएगा। यानी कि अगर ए से बी का रेशियो 5:3 है तो ए 5 का मल्टीपल होगा, बी 3 का मल्टीपल होगा। देखो मेरे भाई, अगर हम दो रेशियो को जोड़ते हैं घटाते हैं तो मल्टीपल सेम रहेगा। अगर मैं जोड़ूंगा ए प्लस बी तो 5x+3 8x ही रहेगा। अगर मैं घटाता हूं मेरे प्यारे भी घटाता हूं तो भी मल्टीपल सेम रहेगा, 5x ए 5x है, बी 3x है, 5x-3 2x। लेकिन अगर मैं दो रेशियो की गुणा करता हूं, गुणा, या मैं रेशियो का स्क्वायर करता हूं तो मल्टीपल चेंज हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं दो रेशियो की गुणा करता हूं ना, ए का मान 5x है, बी का 3x है, तो मल्टीपल का भी आप गौर से देखो स्क्वायर हो जाएगा, 5 या 15 x गुणा x स्क्वायर। यानी कि मैं रेशियो का जोड़ना और घटाना तो डायरेक्ट कर सकता हूं, रेशियो का जोड़ना और घटाना तो डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन गुणा नहीं। अगर आप दो रेशियो की, दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं रेशियो में, तो मल्टीपल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। ये बात ध्यान रख ली। इसलिए जोड़ा और घटाना तो आसानी से, अगर ये 5 यूनिट है, बी 3 यूनिट है, तो ए प्लस बी क्या आएगा, 5 और 3 8 यूनिट, ए माइनस बी क्या आएगा, 2 यूनिट। लेकिन गुणा करके ये मत कर देना कि ए गुणा भी 15 यूनिट हो जाएगा, नहीं, रेशियो की गुणा करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बस ये सिंपल सा लॉजिक है। सवाल देखिए, सवाल है रेलवे एनटीपीसी का, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। अगला टाइप 2021 का अगला कॉन्सेप्ट। सवाल बोला दो संख्याओं के योग, अंतर और उनके गुणनफल का रेशियो 13:3:160 है, तो संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। दो संख्याओं के सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट का रेशियो आपको दिया है। संख्याओं के स्क्वायर्स का सम पूछा है, संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। मुझे सवाल को देखते ही पता लग गया कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको संख्याएं पता चलेंगी। मान लिया जैसे दो संख्याएं ए और बी हैं, मान लिया जैसे दो संख्याएं ए और बी हैं, तो सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि दो संख्याओं के सम यानी कि ए प्लस बी, दो संख्याओं का डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी, और दो संख्याओं की गुणा यानी कि ए गुणा बी। इनका रेशियो सवाल में 13:3 कितना दिया मेरे प्यारे में, 160 दिया। 13:3 दिया है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई, ये दो संख्याओं के सम, अंतर और गुणनफल का ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए गुणा पी का रेशियो दिया है। क्या आप संख्या सोच सकते हैं? अच्छा मुझे बताओ संख्याओं का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, यहां से मुझे ये बताओ कि संख्याओं का रेशियो क्या होगा, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बच्चों, संख्याओं का रेशियो क्या होगा। मुझे बताओ कि यहां से संख्याओं का रेशियो क्या होगा, बताइए जल्दी से, सोच के जवाब दीजिए मेरे भाई। यहां से संख्याओं का रेशियो क्या होगा? कब बोला साक्षी बिस्त? दो अलग अलग रेशियो साक्षी, दो अलग अलग, ये सेम ही है बेटा। कॉन्टेक्स्ट समझा करो, कॉन्टेक्स्ट, ये हम कौन सी बात किस केस में कह रहे हैं, बताइए। दो संख्याओं का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट का रेशियो ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए गुणा बी, 13:3:160 है। तो मुझे बताओ संख्याओं का रेशियो क्या होगा। बहुत बढ़िया, अभी 8:5। ये भी तो बालक है बेटा, ये भी तो करके बता रहे संख्याओं का रेशियो 8:5। आप यहां से नहीं देख सकते, यहां से नहीं देख सकते। दो संख्याओं का सम 13 है, डिफरेंस 3 है, तो बड़ी संख्या जोड़ के आधा कर दो, 13 3 16 का आधा 8, छोटी संख्या घटा के आधा कर दो, 13 - 3 10 का आधा 5। अरे नहीं पढ़ा दिया आपको भाई साहब, कैसे बालक हो गए हो, बिल्कुल बुद्धि को बेच खा दिया। अगर मैं केवल पहले दो रेशियो पे ध्यान दूं, अगर केवल पहले दो रेशियो पे ध्यान दूं, केवल पहले दो रेशियो पे, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी कितना है, 13/3 है। तो ए से बी का रेशियो कितना आएगा, 13 + 3 16 बटे 13 - 3 10, 8/5 नहीं आ जाएगा? हद होती भाई। अगर पहले दो रेशियो पे ध्यान दो, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी 13 3 है, तो ए से बी का आएगा 13 + 3 16 बटे 13 - 3 10, 16/10 यानी कि 8/5। ए से बी का रेशियो 8:5 होगा, होगा कि नहीं होगा? ये ए से बी का रेशियो आ गया 8:5, ए से बी का रेशियो 8:5। रेशियो हटाते तो वेरिएबल से गुणा होती है, यानी कि ए का मान अगर 8x है तो बी का मान 5x है, यही आएगा। ए का मान अगर 8x है तो बी का मान 5x है। बोलो क्या यहां तक एक भी बच्चे को कोई डाउट है? अगर ए का मान 8x है तो बी का मान 5x है। सवाल में दिया है ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए गुणा बी। ए प्लस बी कितना, 8 और 5 13x। ए माइनस बी कितना, 8x - 5x 3x। ए गुणा बी कितना, 8x गुणा 5x। ए का मान 8x, बी का गुणा मान 5x, तो 8 × 5 = 40x²। 40x² दिख रहा है।
ए का मान 8x, बी का मान 5x, तो 8x गुणा 5x कितना आएगा? 8 पंजे 40x स्क्वायर। अगर आप रेशियो लो ना मेरे भाई, अगर आप यहां से रेशियो लो तो x कट जाएगा। कि मैंने अभी समझाया, दो रेशियो को जब हम ऐड करते हैं, दो संख्याओं के रेशियो को जब हम ऐड करते हैं, घटाते हैं, तो मल्टीप्लायर सेम रहता है। लेकिन जब हम गुणा करते हैं, जब हम दो संख्याओं के रेशियो की गुणा करते हैं, तो मल्टीप्लायर का स्क्वायर हो जाता है। संख्याओं का सम 8x जमा 5x 13x, संख्याओं का डिफरेंस 3x, संख्याओं का मल्टीप्लाई 40x स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो x कट जाएगा, एक एक्स कट जाएगा, रेशियो लोगे 13 रेशियो 3, और ये एक एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 40x। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक एक्स कट जाएगा, देखो 13 लिखा हुआ है, देखिए 3 लिखा हुआ है, यानी कि 40x ही 160 के बराबर है। 40x का मान ही 160 है, तो x का मान कितना आएगा? 4। 40 चौका 160, x का मान 4 आ गया, x का मान 4 आ गया। आप बोलोगे जी सर x का मान 4 आ गया, तो एक संख्या कितनी है मेरे भाई? एक संख्या आपकी 8 चौक 32 है, और दूसरी संख्या आपकी 4 पंजे 5 चौक 20 है। एक संख्या 32 आ गई और दूसरी संख्या 20 आ गई। आपसे संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर का सम पूछा है, 32 का स्क्वायर 1024, दूसरी संख्या 20 है, 20 का स्क्वायर 400, तो दोनों संख्याओं के स्क्वायर का जो सम आएगा वो 1424 आएगा। दोनों संख्याओं के स्क्वायर का सम 1424, ये आंसर है। बहुत तगड़ा सवाल है। रवि पूछ रहा है सर जल्दी सिलेबस कैसे पूरा करें? जल्दी सिलेबस कैसे पूरा करें? किस बात की जल्दबाजी है रवि? और जल्दी सिलेबस पूरा कर लिया तो मुझे बताओ उससे क्या फायदा है? क्या फायदा है? मार्केट में कम से कम तुम्हारे सीनियर 1 करोड़ बालक ऐसे हैं 2020 के बाद से। सन 2020, 21, 22, 23 और 24, 5 साल हो गया, 5 साल पूरा बीत गया। पिछले 5 साल में कम से कम 1 करोड़ बच्चे ऐसे जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, बिल्कुल सिलेबस पूरा हो चुका है, और उनके पास नौकरी नहीं है पिछले 5 साल से। क्या फायदा हुआ उन्हें? उनको फायदा क्या हुआ? मुझे ये बताओ कि सर ये फायदा हुआ। वो हर साल देते हैं पेपर, प्री पास करते हैं, फिर मींस पे फेल हो जाते हैं, फिर दोबारा से दूसरी साल पेपर देते हैं, फिर प्री पास करते हैं, फिर मींस पे फेल हो जाते हैं, फिर तीसरी बार ये प्रोसेस करते हैं। तो मुझे बताओ उनको क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? सिलेबस पूरा नहीं करना है, नहीं करना सिलेबस पूरा, ना मुझे पूरा करवाना। सिलेबस पूरा पढ़ाना है, पूरा पढ़ाना, बिना कोई टाइप, बिना कोई कॉन्सेप्ट स्किप किए। पर तुमको ये बात समझ ही नहीं आती। बेटा जब तुम्हारे अंदर दिमाग गधों जैसा है तो तुम शेर से तुलना क्यों कर रहे हो? जब गधा जैसा दिमाग है तो गधे की तरह सिलेबस होगा ना, धीरे धीरे। अरे 6 महीने में सिलेबस हो सकता है, लेकिन उसके लिए 6 महीने में करने लायक दिमाग चाहिए, नहीं है तुम लोगों के पास। मैं क्यों नहीं मान लेते? यू आर कचरा गैंग। कचरा गैंग के लिए कचरा के हिसाब से होगा, धीरे धीरे करके। जल्दी की उम्मीद भूल जाइए बेटा, तुम नहीं हो वो। समझ में आई? 1424, तो इस सवाल का आंसर है 1424। अब आप खुद बताओ मेरे भाई, मैंने आपको पिछली क्लास में कॉम्पेंडो डिविडेंडो पढ़ाया था, बताओ, मान लिया। आप मुझे बताओ, मैंने पिछली क्लास में कॉम्पेंडो डिविडेंडो पढ़ाया था। पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था कि भाई ये कॉम्पेंडो डिविडेंडो होता है, ये यहां से प्रूफ होके आया, मैंने आपको प्रूफ भी कराया था। और पिछली क्लास में मैंने आपको कॉम्पेंडो डिविडेंडो के ये बेसिक सवाल भी करा दिए थे, 73, 74, 75, 76, 77। ये मैंने 5 सवाल भी करा दिए थे कॉम्पेंडो डिविडेंडो के, जो 5 बेसिक सवाल थे, हल के सवाल थे। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आज की क्लास में ये कॉम्पेंडो डिविडेंडो के हाई लेवल के सवाल ना करवाता, ये हाई लेवल के सवाल ना करवाता 4, तुम में से मुझसे एक भी बालक ये पूछता कि सर आपने क्यों नहीं कराए? एक भी बालक पूछता? नहीं पूछता। और हमारी आज की क्लास के 35 मिनट बचते, 35 मिनट बचते, सिलेबस जल्दी पूरा होता। लेकिन उससे क्या फायदा होता? जिंदगी में क्या नुकसान होता? जिंदगी में आप में से कोई भी बालक अलग अलग किताबों से, अलग अलग पीडीएफ से ढूंढ के कभी भी इन 5 सवालों को सॉल्व नहीं करता, कभी भी। और जब पेपर में इस टाइप का सवाल दिखता तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाते। और एक मुश्किल सवाल जब पेपर में दिख जाता है ना, वो अगले 4-5 सवालों को खराब कर देता है बच्चे के, वो बच्चे का पूरा मोरल डाउन कर देता है। मैंने 35 मिनट ज्यादा दिए, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि आपको जिंदगी में अब कंपेंडो डिविडेंडो के सवालों से डर नहीं लगेगा। समझ में आया? देखो कितना अच्छा सवाल था ये। आगे चलो, अगला सवाल नंबर 83, ये बताइए, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। बेसिक सवाल है, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप। बेसिक सवाल, एक क्लास में स्टूडेंट की संख्या जेड है और उनमें लड़कों की संख्या एक्स है, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ द क्लास इज कंपोज्ड ऑफ गर्ल्स? हिंदी में देखो, उस क्लास में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है? उस क्लास में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है? बताइए जल्दी से। एक क्लास में टोटल जो स्टूडेंट है जेड है, और जेड स्टूडेंट्स में से लड़के एक्स हैं। तो ये पूछा गया है, बताइए क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है? ये सवाल में आपसे पूछा गया, लड़कियों की संख्या का भाग कितना है? व्हाट पार्ट ऑफ द क्लास इज कंपोज्ड ऑफ गर्ल्स? कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है? देखो इसका मतलब होता है आउट ऑफ टोटल। जब भी हम तुलना करते हैं तो आउट ऑफ टोटल करते हैं कि बताओ टोटल में कितने गर्ल्स हैं, टोटल में कितने बॉयज हैं। आप ये देखिए मेरे प्यारे भी, एक क्लास में टोटल जेड स्टूडेंट है, जेड कितने हैं बेटा? टोटल जेड है। अब जेड स्टूडेंट में से एक्स लड़के हैं, आप मुझे बताओ जेड स्टूडेंट हैं टोटल, जेड में से एक्स लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी?
जेड में से एक्स लड़के तो लड़कियां होंगी जेड माइनस एक्स, टोटल में से लड़कियों की संख्या घटा दीजिए, तो लड़कियों की संख्या का पार्ट कितना, कितनी पार्ट लड़कियां, जेड बटे जेड, डिवाइड करो, जेड बटे जेड वन, वन माइनस एक्स बटे जेड, तो वन माइनस एक्स बटे जेड पार्ट गर्ल्स है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये कितना आसान सवाल है, पेपर ऐसा ही होता है, पेपर ऐसा ही आता है बच्चों। देखो ये थोड़ा मुश्किल था, ये सवाल आसान था, श्री राम, पेपर भी ऐसा ही होगा, बहुत मुश्किल बहुत आसान, हर टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। आगे चलते अगला कॉन्सेप्ट कर लोगे जी, मजा आया होगा करके आपको। यहाँ पे 83 था ना, ये 84। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मेरे पास प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। आप कहोगे सर ये आपने तो पढ़ा दिया हमें, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? बिल्कुल मैंने ये पढ़ा दिया प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आपको, लेकिन ये दूसरे अलग प्रकार के सवाल है। हिंदी में कहते हैं समानुपात, हिंदी में कहते हैं समानुपात, हिंदी में कहते हैं समानुपात। ठीक है मेरे प्यारे, ध्यान से सुनेगा। चलो, प्रोपोर्शन हिंदी में समानुपात। देखिए नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। अनुपात मतलब अनुपात, सम मतलब समान, यानी कि समान अनुपात। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उस पर बेस सवाल कराऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा, सब बच्चे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेगा तभी सवाल कर पाएंगे आप। ए बी कॉमा सी एंड डी, ये चार संख्याएं मेरे प्यारे भी, आपके सामने बच्चों चार संख्याएं लिखी हुई हैं, ए बी सी डी, ये चार संख्याएं लिखी हुई हैं मेरे प्यारे भी, ठीक है ना। आर कॉल्ड इन प्रपोर्शन, आर कॉल्ड इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन इफ, इफ प्रपोर्शन का मतलब हिंदी में समानुपात। ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड इन प्रपोर्शन इफ, बताओ क्या इफ है मेरे प्यारे भाई, फिर से सुन लीजिएगा। ए बी सी डी चार संख्याएं समानुपात में होंगी, ए बी सी डी चार संख्याएं समानुपात में होंगी अगर, क्या मेरे दोस्तों, अगर, अगर ए से बी का रेशियो, ए रेशियो बी इज इन द सेम प्रोपोर्शन, समानुपात में है मेरे प्यारे भी, सेम है सी रेशियो डी के। अगर आपके सामने कहीं भी ऐसा लिखा है तो बोला जाता है कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में समानुपात में है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर ये बात आपने पहले भी पढ़ा दी है, ये बात आपने पहले भी हमें एक बार समझा दी है, इसमें कोई भी परेशानी या कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ए बी सी डी चार अलग अलग संख्याएं हैं, चार अलग अलग संख्याएं समानुपात में होंगी, चार अलग अलग संख्याएं समानुपात में होंगी अगर पहली दो संख्याओं का अनुपात और बाद की दो संख्याओं का अनुपात बराबर है। चार अलग अलग संख्याएं समानुपात में होंगी अगर पहली दो संख्याओं का अनुपात और बाद की दो संख्याओं का अनुपात बराबर है, यानी कि ए बटा बी पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर सी बटा डी बाद की दो संख्याओं के अनुपात के। आप बोलोगे हाँ जी सर, या फिर मेरे प्यारे भाई ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, ए गुणा डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए की डी में गुणा बी की सी में गुणा, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है, पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है, पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है, पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है मेरे प्यारे भाई। सुन लीजिएगा, ए बी सी डी चार संख्याएं समानुपात में कहलाएंगी अगर पहली दो संख्याओं का अनुपात बाद की दो संख्याओं का अनुपात के बराबर है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, या ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, ये फर्स्ट पहले और आखिरी नंबर की गुणा बीच की दो संख्या की गुणा के बराबर है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर ये भी आपने सही बताया। एक बात और समझिएगा मेरे भाई, एक बात और समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, अगर मैं सी को नीचे ले आऊं और बी को ऊपर ले जाऊं कोई दिक्कत? अगर मैं सी को तो नीचे ले आता हूं, बी को ऊपर ले जाऊं, कोई दिक्कत क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ए बटे सी, मैं सी को नीचे ले आया और मैं बी को ऊपर ले गया, ये बी को मैं ऊपर ले गया बराबर बी बटे डी, ए बटे सी बराबर बी बटे डी, मैं सी को नीचे ले आया और मैं बी को ऊपर ले गया, ए बटे सी बराबर बी बटे डी, यानी कि क्या रहा मेरे भाई, इसका मतलब पहली और तीसरी संख्या का रेशियो, पहली और तीसरी संख्या का रेशियो दूसरी और चौथी संख्या के रेशियो के बराबर होता है। देख लो, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात दूसरी और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अगर चार संख्याएं समानुपात में हैं, अगर चार संख्याएं समानुपात में हैं प्रोपोर्शन में, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे अलग से पेपर में सवाल आता है, अलग से मेरे भाई, कि अगर चार संख्याएं समानुपात में हैं तो पहली और तीसरी संख्या का, पहली संख्या का और तीसरी संख्या का और दूसरी और चौथी संख्या का अनुपात बराबर होता है मेरे प्यारे, भी इनका रेशियो बराबर होता है। पहली तीसरी संख्या का और दूसरी चौथी संख्या का अनुपात बराबर होता है, दूसरी चौथी का। आप करके देख लो, चाहे मैं आपको एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए आपको पता है मेरे दोस्तों कि 32 24 रेशियो 40
इज इन द सेम प्रपोर्शन ऑफ 33:55, यही है। ये चारों संख्या समानुपात में, चारों संख्या समानुपात में मेरे भाई। जो रेशियो 24 से 40 का है वही रेशियो 33 से 55 का है। 24/40 बराबर 33/55। जो रेशियो 24-40 का वही 33-55 का है। ये किससे कट रहा है? 8 से 8 तिया 24, 8 पंजे 40। किससे कटता है? 11 से। 11 तिया 33, 11 पंजे 55। देखो ये चारों संख्या समानुपात में। आप बोलोगे हाँ सर समानुपात में। अगर ये चारों संख्या समानुपात में है तो देखना मेरे भाई, देखना जो पहले और तीसरे नंबर का रेशियो, क्या रेशियो पहले तीसरे नंबर का? 24/33। किससे जा रहा बेटा? 3 से। 3 अट्ठे 24, 3 से 33, 11 बार। वही रेशियो दूसरी चौथी का होगा 40/55। किससे जा रहा है मेरे भाई? 5 से। 5 अट्ठे 40 और 55 11 बार। 8/11 बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, दिमाग में बिठा लीजिए, दिमाग में। ए बी सी डी आर कॉल्ड इन प्रोपोर्शन। ए बी सी डी चार संख्याएं समानुपात में होंगी अगर 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 पहली दो संख्याओं का बाद की दो संख्याओं का अनुपात बराबर है, या पहली और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर है, और पहली तीसरी संख्या का अनुपात और दूसरी चौथी संख्या का अनुपात बराबर है। तीनों बातें याद रखनी पड़ेंगी, तीनों बातें याद। अब कोई बच्चा बस ये बात जानता है, ये बात को जानता ही नहीं है, अब वो सवाल कर ही नहीं पाएगा जल्दी जल्दी से। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अब इस पर बेस्ड सवाल। कॉन्सेप्ट हो गया, इस पर बेस्ड सवाल। देखो अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, लेकिन वो अलग प्रकार के सवाल थे। जो मैं आपको समझाने वाला हूं ये तीनों अलग प्रकार के सवाल हैं। बताइए, 3 क्वेश्चन हम करेंगे इस टाइप के। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल सवाल है सीपीओ के पेपर का, एसएससी सीपीओ 2024 प्री के पेपर का। आप में से कितने बच्चों को इस साल सीपीओ का पेपर देना है? ए गुणा डी का क्या मतलब है? ए गुणा डी का क्या मतलब? गुणा बेटा है? पहले और आखिरी नंबर की गुणा बराबर बीच की दो। ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, क्रॉस मल्टीप्लाई। दीपक कुर्मी, अगर ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी चार संख्याएं समानुपात में हैं तो पहली दो संख्याओं का बाद की दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा। दूसरी बात, पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर होगी। तीसरी बात, पहली तीसरी संख्या का रेशियो और दूसरी चौथी संख्या का रेशियो बराबर होगा। तीनों बातें बराबर होंगी। ये और ये आपको तीनों बातें याद रखनी है अलग अलग। थोड़ा बहुत याद करके काम नहीं चलेगा, आपको सवाल से पता लग जाएगा। सीपीओ के पेपर में थ्योरेटिकल सवाल इस पे आया, थ्योरी वाला। दीपक कुर्मी समझ में करके बताइए। करो बच्चों, बताते नहीं है यार जल्दी से। If four distinct positive number A, B, C, D in the order given are in the proportion, then which of the following options is not correct? सवाल बोला अगर चार संख्याएं A, B, C और D दिए गए क्रम में समानुपात में, अगर ये चार संख्याएं A, B, C, D जिस ऑर्डर में लिखी हैं उसी ऑर्डर में प्रोपोर्शन में, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी कि आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 सही है, एक गलत है। बोला है कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा सही नहीं है। पहला देखो, बी ए डी सी आर इन प्रोपोर्शन। बी ए डी सी सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो बी ए का मतलब बी ए डी सी भी, बी से ए का रेशियो और डी से सी का रेशियो ये भी बराबर होगा। बताओ भाई, अगर एक बात ये समझो कि अगर चार संख्याएं ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब ए से बी का रेशियो सेम है जो रेशियो सी से डी का है। यहां उल्टा लिख दिया, यहां उल्टा लिख दिया मेरे भाई। उल्टा, जो रेशियो बी से ए का होगा वही रेशियो डी से सी का होगा, यानी कि बी ए डी सी, बी ए डी सी ये भी प्रोपोर्शन में होंगे। पहली बात एकदम सही है। अगर ए बी सी डी का रेशियो बराबर है तो उल्टा बी से ए का डी से सी का ये रेशियो भी बराबर होगा, एकदम सही है। अगली बात, सी डी बी ए आर इन द प्रोपोर्शन। सी डी बी ए, हाँ ध्यान सुनिएगा, सी से डी का रेशियो, सी डी बी ए, सी से डी का रेशियो और बी से ए का रेशियो, क्या रेशियो बराबर होगा? बिल्कुल बराबर नहीं होगा, ये गलत है। ये वाली बात ही गलत है भाई। अगर आप सी से डी का रेशियो ले रहे हो, सी से डी का रेशियो है ना, सी से डी का, तो यहां भी आपको ए से बी का लेना चाहिए ना। यहां आपको बी से ए का नहीं, ए से बी का रेशियो लेना चाहिए। ये वाली बात गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगर आप सी डी बी ए प्रोपोर्शन में बोल रहे हो, यानी कि सी से डी का अनुपात ए से बी के अनुपात के बराबर होगा, आपने बी से ए उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया। ये बता दूं, डी सी बी ए आर इन द ऑर्डर, आर इन प्रोपोर्शन। डी सी बी ए, डी सी बी ए प्रोपोर्शन में बिल्कुल है। डी सी बी ए बिल्कुल प्रोपोर्शन में होगा भाई, उल्टा ही तो हो गया। डी सी बी ए का मतलब जो रेशियो डी से सी का है सेम वही रेशियो बी से ए का है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आपके सामने ए बटा बी बराबर सी बटा डी है तो उल्टा भी तो लिख सकते हो, डी बटा सी बी बटा ए। जो रेशियो डी से सी का है वही रेशियो बी से ए का है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो, ए सी बी डी आर इन द प्रोपोर्शन। ए सी बी डी, ए सी बी डी का मतलब, ए सी बी डी का क्या मतलब? ए सी बी डी प्रोपोर्शन में क्या, ए से सी का रेशियो और बी से डी का रेशियो बिल्कुल बराबर है, ये भी सही है। ए से सी का रेशियो और बी से डी का रेशियो ये बिल्कुल सही है, यानी कि बी वाला ऑप्शन गलत है।
बी वाला ऑप्शन गलत है। ठंड में यार बड़ा अजीब सा लगता है यार, वो ऊर्जा नहीं आ रही है। वैसे तो मैं बहुत जोशीला आदमी हूं, एनर्जी से भरा हुआ भरपूर, लेकिन ठंड में वो मजा सा नहीं आ रहा यार पढ़ाने में। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? आपको भी ऐसा लग रहा है? कितना भयंकर सवाल था। थ्योरेटिकल देखो, सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। इस सवाल में आपको इस पीपीटी जो ये आपको दिख रहा है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तो ही आप ये सवाल कर पाओगे। बी ऑप्शन यहां पर गलत है। अगर ए बी सी डी प्रपोर्शन में है तो सी डी और ए बी प्रपोर्शन में होनी चाहिए। उल्टा लिख दिया, गलत भी है, ये बात गलत हो जाएगी। आगे चलो, दो क्वेश्चन और हैं इस टाइप पर अभी। दो क्वेश्चन, सवाल नंबर है भाई आपके सामने 85। ये बताइए 85 नंबर। जय श्री 85 एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल करो। In a proportion, the first, second, and fourth term are 51, 68, and 108 respectively. What is the third number? सवाल बोला इन ए प्रोपोर्शन यानी कि एक समानुपात में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नंबर 51, 68 और 108 है। थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म, अरे भाई दो रास्ते मैंने आपको सिखाया है। अगर चार संख्याएं समानुपात में तो पहले और चौथे नंबर की गुणा। पहला नंबर क्या है? 51, चौथा नंबर कितना है? 108। पहले और चौथे नंबर की गुणा बराबर, दूसरे तीसरे नंबर की गुणा, दूसरा नंबर क्या है? 68, और थर्ड नंबर आपको निकालना है, बराबर होनी चाहिए। अगर चार संख्या प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट और फोर्थ नंबर, पहले आखिरी की गुणा, बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर। 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 से 108, 27 बार, तो 27 तिया 81, थर्ड नंबर आ गया 81। ये हो गया, समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। आप रेशियो से भी कर सकते हैं कि भाई अगर चार संख्याएं समानुपात में है तो फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो कितना आएगा मेरे भाई? 17 तिया 51, 17 चौका 68, 3 4 होगा। तो थर्ड फोर्थ नंबर का रेशियो भी 3 4 होगा। थर्ड फोर्थ का 4 की वैल्यू 108, 27 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 27 गुना होगी, 81, 81 आएगा। हो गया? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, 81 हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 86, आखिरी सवाल। और यहां से अगला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। अगला कॉन्सेप्ट, हाँ अंबिका, हलवा है ना, आसान सवाल है यार। हर सवाल मुश्किल नहीं आता पेपर में, लेकिन बच्चे ना बस ऐसे सवाल, बच्चे ना ऐसे ही सवाल करना चाहते हैं। नहीं, केवल इतने आसान सवालों से प्री तो क्लियर हो सकता है, लेकिन कभी मेंस में फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा। अब जैसे जैसे टाइप आगे बढ़ेगा तो मेंस लेवल के सवाल आएंगे, वो उनका लेवल ज्यादा हाई होगा भाई, से बहुत हाई होगा। करो, इन्हें प्रोपोर्शन किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे तीसरे पद का गुणनफल 3.5 वाई है, वाई के मान की गणना करें। क्या ये सवाल बिना पेन उठाए नहीं हो जाएगा आपसे? भाई अगर आपको प्रोपोर्शन का बेसिक पता है तो मैं पढ़ा चुका हूं। एक प्रोपोर्शन में पहले और फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट और सेकंड और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट बराबर नहीं होता। अगर चार संख्याएं समानुपात में है, प्रोपोर्शन में है, तो पहले और चौथे नंबर की गुणा और बीच की दूसरी और तीसरी संख्या गुणा बराबर होती है। होते हैं कि नहीं? वाई का मान पूछा है तो 3.5 से 70 जाएगा 20 बार, वाई का मान 20 आ गया, आंसर है। लिटरली ये भी पेपर में सवाल पूछा है, ऑप्शन नंबर बी 20। मजा आया करके?